जय माता दी दोस्तों, साथियों और बच्चों। कल हमने लेटर देखा, वर्ड्स देखे, आज हम बात करेंगे सेंटेंस में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज दैट अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसको कंबाइन करें और वो एक मीनिंगफुल सेंस दे, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो एक मीनिंगफुल सेंस दे, मीन्स उसका कुछ अर्थ निकले, उसकी कुछ मीनिंग निकले, उसको हम आप सेंटेंस कहते हैं। ओके, इफ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर टू कैटेगरीज एक्चुअली। अगर हम काइंड्स की बात करें, प्रकार की, तो पहला जो डिवाइडेशन हुआ वो हुआ एज पर फंक्शन, एज पर फंक्शन, एंड द सेकेंड वन इज एज पर स्ट्रक्चर। ओके, सेंटेंस को इन दो कैटेगरी में बांटा गया है। एज पर फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। उसके बेसिस पर हमने सेंटेंस को इन दो भागों में बांटा। पहला एज पर फंक्शन, दूसरा एज पर स्ट्रक्चर। एज पर फंक्शन वी हैव 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एज पर फंक्शन we have 5 kinds, means there are 5 kinds of sentences as per function, and we have 3 types of sentences, 3 types or kinds of sentences as per structure, means there are 3 kinds of sentences as per structure. फंक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 5 प्रकार के होंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 प्रकार के। अब वो जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 5 प्रकार के हमारे पास सेंटेंस हैं, 5 टाइप्स, चाहे आप टाइप्स कहिए चाहे आप काइंड्स कहिए, बोथ आर सेम थिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग एक्चुअली। द फर्स्ट वन इज असर्टिव एंड द सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव, the third one is imperative, and the fourth one is exclamatory, and the fifth one is optative. Clear? And on the basis of structure we have 3 kinds of sentences. Okay, the first one is simple sentence, and the second one is compound, and the third one is complex. Right? On the basis of function 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। I repeat, on the basis of function 5 kinds: assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. And on the basis of structure we have 3 kinds of sentences: simple, compound, and complex. Clear? ये इनके प्रकार हैं। अब हम वन बाय वन चीजों को टारगेट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। आइए देखते हैं। तो पहला प्रकार है बच्चों असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस में इफ वी टॉक अबाउट पंक्चुएशन, तो याद रखें
पंक्चुएशन फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंस का जो पंक्चुएशन होगा, जो विराम चिन्ह होगा, वो फुल स्टॉप होगा। क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस? इट्स अ स्टेटमेंट। इट्स अ स्टेटमेंट। क्लियर? ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। एंड इफ वी टॉक अबाउट मोर about statement, we have two things actually. The first one is positive and the second one is negative. इसी पॉजिटिव को आप एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम आप अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव, ठीक। असर्टिव का दूसरा नाम जो होता है वो डिक्लेरेटिव होता है एक्चुअली। क्लियर? तो चाहे आप डिक्लेरेटिव बोले, चाहे आप असर्टिव बोले, डेफिनेशन क्या होगी? इट्स अ स्टेटमेंट। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, मींस इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो स्टेटमेंट होता है इसके दो पार्ट होंगे। मतलब कोई भी स्टेटमेंट ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव होगा। इसीलिए अगर हम बात करें कि असर्टिव सेंटेंस के पार्ट कितने हैं, तो देयर आर टू पार्ट्स। देयर आर टू पार्ट्स, पॉजिटिव एंड negative. But one thing always remember, positive and negative, it's not a kind of sentence, it's just a form of the sentence. And remember always, every sentence can be positive and नेगेटिव। एक बात हमेशा आप याद रखें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये बेसिकली पार्ट है असर्टिव सेंटेंस के। असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसका पहला प्रकार है पॉजिटिव, दूसरा प्रकार है नेगेटिव। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि एवरी सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दुनिया का हर सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ असर्टिव ही नहीं। अगर आप बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल होता है। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये कोई प्रकार नहीं है सेंटेंस का, इट्स जस्ट अ फॉर्म। ये एक रूप है वाक्य का। और पॉजिटिव नेगेटिव दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से डू यू गो टू मार्केट, इफ वी टॉक अबाउट काइंड ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस सेंटेंस? इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एस नो टाइप, राइट? ये जो सेंटेंस था डू यू गो टू मार्केट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव का एस नो टाइप है। अब अगर आप मैं बात करूं कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, तो फॉर्म ऑफ इस सेंटेंस की जो फॉर्म है वो पॉजिटिव है। कैसे हम समझेंगे? तो कुछ चीजें आप याद रखें, हर चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ चीजें याद रखें। जैसे अगर हिंदी में आपको नहीं, ना, कभी नहीं, ये सब मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, तो एक चीज तो कंफर्म है कि उसकी जो फॉर्म है वो नेगेटिव होगी। ना, नहीं, कभी नहीं, हिंदी के किसी भी वाक्य में आपको मिलेगा। प्रकार कौन सा होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि फॉर्म उसकी नेगेटिव होगी। ठीक ऐसे ही इंग्लिश में आपको नो, नेवर, नॉट, ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डली, स्कार्सली, राइट? ये सभी नेगेटिव सेंस देते हैं। तो अगर आपको कभी नो, नेवर, नॉट मिल जाए सेंटेंस में, तो समझ लीजिएगा उसकी फॉर्म नेगेटिव है। प्रकार हम बाद में चेक कर लेंगे। क्लियर? लेकिन एक चीज कंफर्म श्योर हो जाइएगा कि फॉर्म उसकी नेगेटिव होगी। नो, नेवर, नॉट मिला तो फॉर्म नेगेटिव, नहीं मिला तो पॉजिटिव। क्लियर?
अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप उचित समझें। ओके, जैसे देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ कार, ही प्लेज वेल, क्लियर, फुल स्टॉप लगा दोनों सेंटेंस में, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये वर्ब है। अब ये वर्ब कैसे हम बाद में समझेंगे, अभी थोड़ा सा आप समझते रहिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, फुल स्टॉप ये है। असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के कुछ और तरीके आपके सामने मैं बताने चला हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस में पहली चीज आपको पंक्चुएशन चेक करना है। पंक्चुएशन आपको फुल स्टॉप मिलेगा। सब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो सबसे पहले होगी, और वर्ब की पोजीशन सेकंड होगी, मतलब वर्ब दूसरे नंबर पे आएगी अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है तो। क्लियर? तो अगर दिस इज अ कार, ही प्लेज वेल, इनके हम प्रकार की बात करें तो ये दोनों सेंटेंस असर्टिव हैं। क्लियर? प्रकार की अगर हम बात करें, ये क्या है, असर्टिव है। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म इसकी पॉजिटिव होगी। क्लियर? क्योंकि इसमें नो, नेवर, नॉट आपको नहीं मिला। ओके, ही प्लेज वेल, वो अच्छे से खेलता है या अच्छा खेलता है। इसमें भी आप देखिए वो सारी सिचुएशन इसमें भी मिल रही है हमको, मतलब सारी चीजें हमको इसमें मिल गई। जैसे फुल स्टॉप यहाँ आ गया, सब्जेक्ट सिंपली स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की पोजीशन हमारी दूसरे नंबर पे है। तो ये सारी चीजों से हमने एक चीज ये क्लियर कर लिया कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, प्रकार इसका असर्टिव हो गया। अब इसके फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें भी आपको नो, नेवर, नॉट नहीं मिला, तो फॉर्म इसकी भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। क्लियर? अब अगर यहीं पे हम सेंटेंस एक लें, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है। इसमें आप देखें फुल स्टॉप मिला, सब्जेक्ट की पोजीशन स्टार्टिंग में, वर्ब मींस कोई भी वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, मैटर नहीं करता, सेकंड पोजीशन पे आ गई। नॉट आपको मिल गया, फुल स्टॉप लगा है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सेंटेंस का प्रकार हमारा कौन सा हुआ, असर्टिव। क्लियर? और अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो नॉट यहां पर लगा हुआ है, दैट मीन्स फॉर्म इसकी क्या होगी, निगेटिव। क्लियर? मैं बाजार जाता हूं, तुम वहां जाते हो, मैं खेलता हूं, तुम खेल रहे हो, ये सारे हिंदी के सेंटेंसेस असर्टिव, प्रकार इनका असर्टिव है, फॉर्म इनकी पॉजिटिव है। यहीं पे अगर मैं ये बोल दूं कि तुम वहां नहीं जाते हो, वहां नहीं खेल रहा है, तो ये हिंदी में आप समझें ये सेंटेंस असर्टिव है, फॉर्म पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वह नहीं खेलता है, तो हिंदी का ये जो सेंटेंस है, ये प्रकार इसका असर्टिव होगा, फॉर्म क्या है, पॉजिटिव है। इंग्लिश में अगर आप बात करें, ही प्लेज, वो खेलता है, प्रकार क्या हो गया, असर्टिव, फॉर्म क्या हुई, पॉजिटिव। ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है, प्रकार क्या हुआ, असर्टिव, फॉर्म क्या हुई, नेगेटिव। क्लियर? आई होप कि असर्टिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर आपको कुछ और जानना है तो वो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। यहाँ पे आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, और कल हम इसके आगे बात करेंगे एज पर फंक्शन में दूसरे सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। टिल दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।